नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और आज के दिन जो आपकी सीरीज़ चल रही थी, 6 सेमेस्टर की सीरीज़ चल रही थी और 6 सेमेस्टर का जो तीसरा वीडियो लेक्चर है और जो आपको 50 MCQs है, एक कम समय में 50 MCQs जो सबसे महत्वपूर्ण MCQs हैं, जो एग्जाम में 25% से एक वीडियो में आने की संभावना रहती है, तो वो आपके तीसरे वीडियो में करा दिया जाएगा जो भी है। आज हम देखते हैं कहाँ तक करने वाले हैं। तो कल मेरा जो था वो काफ़ी हो चुका था कल वाले वीडियो लेक्चर में, और आज के दिन जो आपके फार्मिंग सिस्टम कंपोनेंट हैं और मेंटेनेंस है, क्रॉपिंग सिस्टम है, पैटर्न है, यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग आपका क्वेश्चन 3 वीडियो में काफ़ी कवर हो गया है। ठीक है, बाकी जो कवर नहीं हो पा रहे हैं या रैंडम ही ऐसे ही पूछ लेता है तो वो भी क्वेश्चन एक वीडियो में ख़त्म करा देंगे। तो आप ये नहीं कह पाएंगे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, क्योंकि एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी ज्वाइन करने के बाद में। ठीक है, तो ज्वाइन करने का कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल एकदम निःशुल्क है। PDF सारे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए, उनसे आप PDF ज्वाइन कर सकते हैं, सारा PDF ले सकते हैं, सेमेस्टर से जो भी अपडेट होती है सारी अपडेट जान सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई, क्रॉपिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्रॉपिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है बताओ भाई, थोड़ा विचार विमर्श किया करो। क्रॉपिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्रॉपिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है, उत्पादन और लाभ बढ़ाना। उत्पादन और लाभ बढ़ाने के लिए ही क्रॉपिंग सिस्टम की जाती है। इंटर क्रॉपिंग का लाभ क्या है, इंटर क्रॉपिंग का ऑप्शन नंबर डी, भूमि का कुशल उपयोग। ठीक है, भूमि का कुशल उपयोग। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या किया जाता है भाई, जो मिश्रित खेती होती है, जो मिक्स्ड क्रॉपिंग होती है, उसमें किया मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें जो की जाती है बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 या 2 से अधिक फसलें एक साथ उगाना मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाता है। फार्मिंग अलग है, क्रॉपिंग अलग है, बता देंगे एक वीडियो में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप छोड़ते जाइएगा, मतलब क्वेश्चन मतलब ये वाले तो करते जाइएगा, जो आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो लिखते जाइएगा। सारे क्वेश्चन एक बार में आपके डाउट होंगे क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि डबल क्रॉपिंग का अर्थ है। डबल क्रॉपिंग का अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन जाएगा डी के साथ, यानी एक साल में 2 फसलें डबल क्रॉपिंग हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है क्रॉप रोटेशन का मुख्य लाभ क्या है। जो क्रॉप रोटेशन होता है उसका लाभ क्या होता है, तो 5 का ऑप्शन नंबर बी है, मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, मिट्टी की सॉइल फर्टिलिटी। 6 नंबर है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मुख्य उद्देश्य क्या है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का उद्देश्य बताओ भाई क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, दीर्घकालिक उत्पादकता और पर्यावरणीय संतुलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब क्या है। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना। मल्टीपल नाम ही से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, रिले क्रॉपिंग में एक फसल बोई जाती है, एक फसल बोई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी है, पहले फसल की कटाई से पहले, पहले फसल की कटाई से पहले, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्रॉपिंग पैटर्न को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या है बताओ, तो मौसम, जलवायु, स्रोत, बाजार, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है इफिशिएंट क्रॉपिंग सिस्टम का तात्पर्य क्या है। इफिशिएंट क्रॉपिंग सिस्टम का तात्पर्य है सी ऑप्शन, अधिक लाभ प्रति इकाई क्षेत्र और समय। क्वेश्चन नंबर 11 मोनोक्रॉपिंग की समस्या है। तो मोनोक्रॉपिंग की समस्या है कीट और रोग की संभावना अधिक होती है, यही मोनोक्रॉपिंग की सबसे बड़ी समस्या है। क्रॉपिंग सिस्टम में टेम्पोरल इंटेंसिफिकेशन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है प्रति वर्ष फसलों की संख्या बढ़ाना। अगला क्वेश्चन 13 सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की प्रमुख बाधा है। 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी, कृषि शिक्षा की कमी, कृषि शिक्षा की कमी। अगला क्वेश्चन 14 नंबर 14 मिक्स्ड फार्मिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग में अंतर क्या है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ही कम शब्दों में। मिक्स्ड फार्मिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग में अंतर क्या है, तो ऑप्शन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी, एक में पशुपालन शामिल होता है, दूसरे में नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 इफिशिएंट क्रॉपिंग सिस्टम को मापा जाता है। इफिशिएंट क्रॉपिंग सिस्टम को मापा जाता है लाभ से, लाभ से। ठीक है, एक सेकंड, लाभ से। क्वेश्चन नंबर 16 सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में कौन सी प्रणाली उपयुक्त है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में कौन सी प्रणाली उपयुक्त है, 16 का ऑप्शन नंबर सी, लीसा। क्वेश्चन नंबर 17 रिले क्रॉपिंग की विशेषता क्या है। रिले क्रॉपिंग की विशेषता है दूसरी फसल पहली की कटाई से पहले बोई जाती है, ये रिले क्रॉपिंग की विशेषता है। कौन सी पद्धति मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में सहायक है, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में सहायक है, बताओ भाई कौन सहायक है। 18 नंबर क्वेश्चन, कौन सी पद्धति मृदा उर्वरता को बनाए रखने में सहायक है, तो ऑप्शन जाएगा सी के साथ, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन। 19 नंबर क्वेश्चन है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में रसायनों का प्रयोग क्या होता है, तो 19 का ऑप्शन नंबर सी, संतुलित और न्यूनतम, संतुलित और न्यूनतम, संतुलित और न्यूनतम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 एफिशिएंट क्रॉपिंग सिस्टम में कौन सा प्रमुख मानदंड है, कौन सा प्रमुख मानदंड है, 20 का ऑप्शन नंबर बी, अधिक आय प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष। क्वेश्चन नंबर 21 इंटर क्रॉपिंग में उर्वरक का लाभ क्या है, उर्वरक उपयोग का लाभ क्या है बताओ। 21 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों फसलों को उचित पोषण, ये वाला नहीं,
सी नंबर जाएगा, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 22, क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मापन होता है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मापन होता है 22 का सी, वर्ष में बोई गई फसलों के क्षेत्रफल के कुल क्षेत्रफल से अनुपात। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी प्रणाली अधिक पर्यावरण अनुकूल मानी जाती है? बताओ भाई, कौन सी पर्यावरणीय प्रणाली अधिक पर्यावरणीय अनुकूल मानी जाती है? 23 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, लीसा। 24 नंबर क्वेश्चन आ गया है, रेले क्रॉपिंग का कौन सा लाभ होता है? रेले क्रॉपिंग का कौन सा लाभ होता है? तो 24 का ऑप्शन नंबर सी, समय और संसाधनों की बचत। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? क्रॉपिंग सिस्टम को बदलने का प्रमुख कारण क्या है? क्रॉपिंग सिस्टम को बदलने का प्रमुख कारण क्या है? तो 25 का ऑप्शन नंबर बी, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जलवायु परिवर्तन। तो 25 क्वेश्चन यहाँ तक हो चुके हैं और अब हम 26 से शुरू करेंगे, 26 नंबर से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको ध्यान में रखना, काफ़ी बारीकी से बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का संबंध है। 26 का ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, जैविक, रासायनिक, जैव उर्वरक से, तीनों से। क्वेश्चन नंबर 27, किस प्रणाली में मुख्य और सहायक फसलें शामिल होती हैं? 27 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इंटरक्रॉपिंग। क्वेश्चन नंबर 28 है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का प्रमुख लक्ष्य क्या है? प्रमुख लक्ष्य पूछा है। ठीक है, 28 का क्वेश्चन, 28 का ऑप्शन क्या होगा? आंसर क्या होगा? 28 का सी हो जाएगा, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना। ठीक है, यानी जो इकोसिस्टम होता है उसको बनाए रखना, इकोसिस्टम बैलेंस। ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग में कौन सा एक सेकंड, मतलब कौन सी चीज़ ऐसी है जो मल्टीपल क्रॉपिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहती है? बताओ, 29 नंबर का क्या होगा? 29 का ऑप्शन नंबर सी, अधिक श्रम और सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? क्रॉपिंग सिस्टम एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? कौन सी ऐसी चीज़ें जो क्रॉपिंग सिस्टम के लिए जरूरी है? 30 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, फसल विविधता और समय प्रबंधन, यानी क्रॉप डाइवर्सिटी और टाइम मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम में कौन सी खेती उपयोगी मानी जाती है? 31 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 31 का बी हो जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी सतत जो फार्मिंग होती है। ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में पेस्ट मैनेजमेंट कैसा होता है? बताओ, कैसे होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में पेस्ट मैनेजमेंट? तो 32 का ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। IPM आपने पढ़ा होगा ना डिटेल में, क्योंकि अब तो IPM अब तो नहीं पढ़ाया जाता होगा ज़्यादा, क्योंकि ये एक सिलेबस के आपका टॉपिक है, लेकिन अब तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, वरना अगर आप थ्योरेटिकल वाला पढ़ते होगे तो काफ़ी अच्छे से वहाँ पे पढ़ाया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्रॉपिंग सिस्टम प्लानिंग में क्या प्राथमिकता होती है? तो 33 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वर्षा और भूमि की उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन इज़ नॉट ए टाइप ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग? इसमें से कौन सा एक प्रकार नहीं है मल्टीपल क्रॉपिंग का? कौन सा नहीं है? 34 का ऑप्शन नंबर डी, मोनोकल्चर। भाई मोनोकल्चर कहाँ से है? मोनोकल्चर में एक ही खेती होती है, मोनो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, क्रॉप सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? बताओ, ऑप्शन नंबर बी, एक फसल को दूसरी से बदल देना। ठीक है, चेंजिंग कर लेना, वन फार्म टू सेकंड फार्म। 36 में क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ाने का एक उपाय क्या है? 36 का ऑप्शन नंबर सी, अधिक फसल चक्र। ऑप्शन नंबर 37, लीसा प्रणाली में लागत बताओ, लागत क्या है? तो लागत कम होती है। 39 के बाद में रबी सेशन में कौन सी प्रमुख फसल होती है? रबी सेशन में कौन सी फसल प्रमुख होती है? तो 38 का ऑप्शन नंबर बी, गेहूँ। 39 क्वेश्चन है, क्रॉपिंग सिस्टम पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। 39 का ऑप्शन नंबर सी, फसल पैटर्न, समय और उत्पादकता पर। 3 चीज़ पे प्रभाव पड़ता है क्रॉपिंग सिस्टम में जलवायु परिवर्तन पर। 40 नंबर क्वेश्चन है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग टेस्ट। 40 का ऑप्शन नंबर सी, प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर डालिएगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में, जो काफ़ी अच्छा रहता है। 40 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर ऑप्शन क्या होगा? एफिशिएंट क्रॉपिंग सिस्टम की योजना बनाते समय ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए 41 नंबर क्वेश्चन में? तो मौसम, मिट्टी, फसल, लगभग काफ़ी चीज़ों में इन 3 चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42, स्ट्रिप क्रॉपिंग किसके लिए उपयुक्त है? तो स्ट्रिप क्रॉपिंग पर्वतीय ढलानों के लिए उपयुक्त है। 43 क्वेश्चन 43, क्रॉप रोटेशन की अवधि कितनी, ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए क्रॉप रोटेशन की? तो 43 का सी, 2 से 3 वर्ष होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम में उत्पादन समान रहता है। क्वेश्चन नंबर 45, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में कौन सा उत्पादन प्रणाली सर्वोत्तम है? 45 का ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित और संतुलित। क्वेश्चन नंबर 46, क्रॉपिंग सिस्टम सिलेक्शन का आधार है क्या है? 46 का बी, ऑप्शन नंबर बी, बाजार, मांग, भूमि और जलवायु। क्वेश्चन नंबर 47, रेले क्रॉपिंग की चुनौती क्या है? भाई क्या है रेले क्रॉपिंग की चुनौती क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सिंचाई और पोषण प्रबंधन। 48 क्वेश्चन कहता है, इंटरक्रॉपिंग से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताओ। 48 का ऑप्शन नंबर सी, संरचना सुधार।
क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा क्रॉपिंग सिस्टम सबसे कम जोखिम वाला होता है? सबसे कम जोखिम वाला होता है 49 का सी, इंटरक्रॉपिंग सबसे कम जोखिम वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आपके अंतिम टॉपिक है, अंतिम प्रश्न है इस टॉपिक का, क्रॉपिंग सिस्टम का विकास आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर सी, खाद्य सुरक्षा और आय के लिए। ये सारे आगे 50 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है, 10 मिनट में कर लिए हैं। आपकी आंसर की ये है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद में ये सारा आपका PDF और आंसर की सब प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो ये आपकी आंसर की है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर PDF ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मित्रों ये आपकी आंसर की है, और लगे रहिएगा कंटिन्यू, और फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।